Hello guys. Now guys, today we are going to discuss about the projectile motion. Now सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या. ओके, सो अगर हम लोग बात करें किसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की, सो वी कैन से कि प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी. कोई भी बॉडी है उसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं जो मूव करे स्पेस में. सपोज हमने उसको किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है. ओके, वी हैव थ्रोन इट विद द इनिशियल वेलोसिटी और वो स्पेस में मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी. ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो ऑब्वियसली होगा क्या, सपोज हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट ए से किसी बॉडी को थ्रो किया. वी हैव थ्रोन अ बॉडी. मैंने बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी जाएगी, ऊपर जाएगी. से बॉडी गोज अप एंड आफ्टर गोइंग अप तो उसकी हाइट ऐसे करके ऊपर गई, तो उसके बाद उसकी हाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी. हाइट कम होगी बिकॉज हाइट कम क्यों हो रही है, क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है और धीरे धीरे करके क्या करेगी, वो ग्राउंड पे आ जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. इस मोशन को क्या बोलते हैं आप, यू कॉल्ड इट अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अब कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने फॉलो करने होते हैं. पहला अजम्पशन क्या है कि देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस. वहां पर एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस. ओके, सेकंड अजम्पशन है कि सेकंड अजम्पशन की हम लोग बात करें तो सेकंड अजम्पशन वी कैन से द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर. द effect due to the curvature of earth is negligible. Okay, is negligible. Okay, effect due to the curvature of the earth क्या होना चाहिए, negligible होना चाहिए. थर्ड, the effect due to the rotation of earth is negligible. The effect due to the rotation of earth क्या है, वो भी negligible है. Okay, so these assumptions we have to follow when we are throwing a body. अगर बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो इन तीनों assumptions को बॉडी ने फॉलो करना है. अब देखते हैं कि सपोज हम लोग क्या करें, बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दें. ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे रहे हैं किसको, बॉडी को. हम लोग बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देंगे. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स के वी आर स्टैंडिंग एट सर्टन हाइट. किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे हम लोग खड़े हो जाएंगे, वहां से बॉडी को हम लोग थ्रो करेंगे. थ्रो मीन्स के हॉरिजॉन्टल वे में बॉडी को थ्रो करेंगे एंड उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि उसकी मोशन कैसी है, वो पैराबोलिक मोशन है या नहीं है. सो फॉर दैट लेट अस सपोज वी आर स्टैंडिंग एट अ हाई बिल्डिंग. एक किसी बड़ी सी बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हो गए हैं जिसकी हाइट मैंने कितनी रखी है, वी हैव टेकन इट h. उसकी हाइट कितनी है, इज h. हाइट को मैंने उसकी h ले लिया है. ओके, यहां से हमने बॉडी थ्रो करी. उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी. u इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया तो पहले तो कुछ पाथ वो स्ट्रेट फॉलो करेगी. उसके बाद क्या करेगी, इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी वो ग्राउंड की तरफ आ जाएगी. ओके, ग्राउंड की तरफ आएगी. तो ये आपका क्या है, दिस इज द ग्राउंड वी आर हैविंग. उसके बाद बॉडी धीरे धीरे करके कहाँ जाएगी, ग्राउंड पे आ जाएगी. सपोज एक बीच में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं. सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं, से इट इज P. P पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, u से वो vx हो जाती है. ओके, द वेलोसिटी विल बी vx. ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी क्या है, y एक्सिस है. हाइट कितनी है, h है. h हाइट से बॉडी को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, u थी. तो बॉडी कहाँ पर आ गई है, इस पॉइंट P पे आई है. तो P पे जब बॉडी आएगी तो यहाँ पे जो बॉडी है
दो उसके जो बॉडी के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कितना होगा vx होगा, एक बन जाएगा बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट बॉडी का कितना होगा, इट विल बी vy। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, vx है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, vy है, और फाइनली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, यहाँ पर v हो चुकी है। ओके, सो ये हम लोग ये अभी फिलहाल बॉडी की कंडीशन क्या है ये है। अब क्या करते हैं, यहाँ से सपोज यहाँ तक का जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना सपोज कवर किया है, x कवर किया है। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है आपका, इट विल बी 0। अब इसकी मोशन देखते हैं बॉडी की, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट मीन्स वी हैव टू टेक द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मुझे लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ux है प्लस हाफ ax का स्क्वायर। ओके, हाफ ax का स्क्वायर, ax मीन्स कि ये लीनियर एक्सेलरेशन है। ओके, ये आपकी एक्सेलरेशन है, ax क्या है, एक्सेलरेशन है, और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। तो दैट मीन्स वी कैन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई है, एंड t को हमने मिस कर दिया, t इज ऑल्सो देयर। टाइम t में ux उसकी वेलोसिटी हुई है, ux वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी ux थी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो ये ux है वो कितना है, u हो गया, टाइम कितना हो गया, t हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। सो वी कैन से कि x इक्वल्स टू ut। यहाँ से क्या आ गया आपका, x इक्वल्स टू ut आ गया। इसको अभी फर्स्ट इक्वेशन बना के हम लोग छोड़ देते हैं, मे बी इसको कहीं फर्दर हम लोग यूज करना पड़ा तो हम इसको यूज कर लेंगे। यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो मेरा x आया है, x इक्वल्स टू कितना आया है, ut आया है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया, इसको हम लोग अभी आगे यूज करेंगे। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो लेट अस सी कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने सपोज ले लिया कितना, sy इज द वर्टिकल डिस्टेंस है। sy वर्टिकल डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स हमें वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कंसिडर करनी पड़ेगी। वी हैव कंसिडर द वर्टिकल वेलोसिटी कंसिडर किया, एंड t प्लस हाफ, और इस बार जो एक्सेलरेशन है वो ay होगी। अंडर ग्रेविटी बॉडी मूव करेगी, तो अंडर ग्रेविटी जब बॉडी मूव करेगी तो ये आपका y हो गया, एंड uy मीन्स uy ओनली। uy मीन्स uy जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो वी कैन से ये 0 हो गया, 0 इंटू कितना हो गया, ये t हो गया, और प्लस हाफ इन प्लेस ऑफ ay वी कैन पुट g t का स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू हाफ g t का स्क्वायर। ओके, ये आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। सो अब क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी दैट इज x इक्वल्स टू ut। यहाँ से जो t है, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो t की वैल्यू कितनी है, इट इज x अपॉन u है। इस x अपॉन u को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो मैंने जब यहाँ पर प्लेस किया तो वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू हाफ g और x अपॉन u का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व आउट किया। सो सॉल्व आउट करने के बाद 1/2 g x का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। सो दिस वी आर गेटिंग। अब क्या है, जो ये g अपॉन 2u है, g अपॉन, देखो g कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। इसको हम लोग k पुट कर देते हैं। सो मेरी जो फाइनली इक्वेशन आई, y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू kx का स्क्वायर आ गया, y इक्वल्स टू kx का स्क्वायर आ गया, जो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो वी कैन से कि बॉडी क्या कर रही है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है, बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जब हम लोग बॉडी को थ्रो करेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी u से, u इनिशियल वेलोसिटी लेके बॉडी को हम लोग जब थ्रो करते हैं तो बॉडी स्पेस में पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है।
सो गाइज आई थिंक यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी हियर, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब हम लोग बॉडी को किसी पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, दैट मीन्स हम लोग ग्राउंड पे रहेंगे और यहाँ से बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करेंगे, देन वी विल सी कि उसका पाथ कैसा होगा। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।